Good morning 8th class. So beta, in this video I am going to explain you lesson number 16, which is a poem It Couldn't Be Done, and whose poet is Edgar A. Guest. अब इस पोएम में पोएट क्या कन्वे करना चाहता है कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई आपके अगेंस्ट हो, आपको डिस्करेज करे, आपका मजाक उड़ाकर, आपको टॉन्ट करके आपका मजाक उड़ाए आपके फेलियर पे, तो आप कभी भी ना घबराएं। आप डिटर्मिन्ड रहें कि आप एक ना एक दिन वो सब चीज़ें कर पाएंगे जो लोग कहते हैं जो नहीं कर सकते। देखिए पोएम का नाम ही इट कुडंट बी डन, राइट। सो पोएट ये कहना चाह रहा है कि आप कभी भी करेज लूज़ नहीं करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और ये विल रखें कि आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में और फेलियर से कभी भी नहीं घबराएं। So this poem is divided into 3 stanzas. I will be taking first stanza first of all. Somebody said that it couldn't be done, but he with a chuckle replied that maybe it couldn't, but he would be one who wouldn't say so till he tried. So he buckled right in with the trace of a grin on his face. If he worried, he hid it. He started to sing as he tackled the thing that couldn't be done, and he did it. अब इस टेंजा में बहुत इजी लैंग्वेज है। अब इन दिस फर्स्ट टेंजा, लाइक व्हेन समवन रिप्लाइड टू द स्टेटमेंट मेड दैट इट कुडंट बी डन, एज अ रिप्लाई टू दैट स्टेटमेंट समवन स्माइल्स डिसमिसिंग इट। जब ये स्टेटमेंट आती है ना कि कुछ कर नहीं सकते हैं, इस बात के स्टेटमेंट के रिप्लाई पे वो इस बात को हंसते हुए नकारते हैं, राइट। सो ही इज़ नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट द टास्क कांट बी कंप्लीटेड अनलेस ही ट्राइज इट हिमसेल्फ एंड फेल्स। वो ये बोलते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात को कि जब तक वो कोशिश नहीं करेंगे और फेल नहीं हो जाते हैं, वो इस टास्क को ज़रूर करेंगे, कोशिश तो ज़रूर करेंगे एटलीस्ट। द स्पीकर ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ द मैन इज़ गेटिंग रेडी टू टेक टास्क एट हैंड। देयर इज़ अ ट्रेस ऑफ स्माइल एज हिज फेस दैट हिड एनी वरी दैट माइट ऑल्सो बी प्रेजेंट। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल रेडी है वो पर्सन जो है उस टास्क को करने के लिए, और उनके चेहरे पे स्माइल है, फेस पे स्माइल है उनके। चाहे हो सकता है वो जो उनके जो चिंता है वो उसको छुपा रहे हों, जो दिख सकती है, वो अपनी चिंता को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, वो अपने फेस पे क्या रख रहे हैं, स्माइल रख रहे हैं। ही ऑल्सो स्टार्टेड टू सिंग व्हेन ही ट्राइड टू डू द टास्क। सो जब वो टास्क करने लगे तो उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया, राइट। सो इन फर्स्ट एंड when the first stanza ends with the revelation that the man accomplished the thing that couldn't be done. अब ये लास्ट में क्या होता है कि जो वो दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो आदमी वो काम करके दिखाता है। सो जब तक हम ट्राई नहीं कर ले तब तक हम ये नहीं कह सकते कि दैट इट कुडंट बी डन। कोशिश करेंगे तब पता लगेगा कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कमिंग टू स्टेंजा नंबर 2, somebody scoffed, oh you will never do that, at least no one ever has done it. But he took off his coat and he took off his hat, and the first thing we knew he had begun it. With a lift of his chin and a bit of a grin, without any doubting or quiddit, he started to sing as he tackled the thing that couldn't be done, and he did it. Now in this stanza, the unnamed मतलब somebody है कोई, says that the man will never do it because no one has ever done it. Just जैसे पहले स्टैंजा में हुआ था ना, द सेकेंड स्टैंडर्ड डिस्क्राइब्स टू द मैन रेडिंग हिमसेल्फ टू डू इट। अब वो यहाँ पे रेडी हो रहा है काम करने के लिए, जो लोग कहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। ही टुक ऑफ हिज कोट देन टुक ऑफ हिज हैट एंड डिड इट। उसने अपना कोट उतारा, हैट उतारी और फिर काम किया। वॉट एवर इट माइट बी इट वॉज डन क्विकली। जो भी था उसने जल्दी जल्दी कर लिया। द नरेटर वॉज सरप्राइज्ड बाय हाउ फास्ट इट हैपेंड। नाउ these lines speak to the man's confidence and how it was that confidence that enabled him to do it. अब वो कह रहे हैं कि ये जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं वो उसका कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि किस तरह उसके अंदर कॉन्फिडेंस था उसको वो काम करने का। अगेन द मैन इज क्लियरली प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, ही लिफ्ट्स हिज चिन विद प्राइड एंड smiles at the onlookers' surprised faces. The speaker here emphasizes the upbeat attitude the man took and the song he broke into to encourage himself onwards. अब वो क्या कह रहे हैं, वो इतना कॉन्फिडेंस है उसमें कि अपने चिन उठाता है, हंसता है थोड़ा सा विदाउट किसी डाउट के, और स्माइल करता है और हैरान है वो। अब यहाँ पर जो स्पीकर है वो एम्फसाइज कर रहा है
उस मैन के एटीट्यूड पे, कितना पॉजिटिविटी है उसके अंदर, वो किस तरह अपने आप को इनकरेज कर रहा है, वो गाना गा रहा है, राइट। सो वो ये दिखाना चाह रहा है कि वो हार नहीं मानेगा और वो काम करेगा जो लोग कहते हैं कि इट कुडंट बी डन। Coming to last stanza, there are thousands to tell you it can't be done. There are thousands to prophesy failure. There are thousands to point out to you one by one the dangers that await to assail you. But just buckle in with the bit of grain. Just take off your coat and go to it. Just start to sing as you tackle the thing that can't be done, and you will do it. Beautiful last stanza. Last stanza में here the speaker tells the reader that throughout life there are always going to be those who tell you something can't be done. वो कह रहे हैं बहुत हज़ारों लोग आएंगे जो आपको पॉइंट आउट करेंगे कि आप ये कर नहीं सकते हैं, ठीक है। आप पहले ही बता देंगे, प्रोफेसर का मतलब होता है पहले से ही बता देना कि आप फेल हो जाएंगे, राइट। दे विल प्रिडिक्ट योर फेलियर एट एनी number of things you care about. Here the number of people are those who want to see you fail. अब ये लोग कौन है जो आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं। When this happens, the speaker tells the reader that they should buckle it with a bit of smile, just as the man in the first two stanza did, and go to it. It doesn't matter what it is, so anything can be achieved by someone dedicated enough. वो कह रहे हैं उनको इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि वो हारेंगे या जीतेंगे। अगर लोग बोलते भी हैं कि वो हार जाएंगे, और ऐसा कौन बोलता है जो जो चाहते हैं कि आप हार जाएं, वो कह रहे हैं नहीं, आप यू जस्ट बकल इन, चेहरे पे स्माइल रखी, अपना कोट उतारी एंड जस्ट गो टू इट, गाना गाना स्टार्ट करिए। और आपको जो आप करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता क्या करने के लिए, जो लोग बोलते हैं दैट इट कुड नॉट बी डन। सो ब्यूटिफुल पोएम। इन दिस पोएम सबके लिए सीखने वाली बात है। क्या सिखाना चाह रहे हैं पोएट यहाँ पर, कि हमें कभी भी करें लूज़ नहीं करना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है हमारा, और हमारे अंदर विल होनी चाहिए कि हम कभी भी और सब कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में, अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है और सिंसियरिटी है काम को लेकर। सो प्लीज़, here we finish with our poem. So please read the poem thoroughly, and I will be uploading the book exercises. ज़्यादा काम नहीं है, और साथ में question answers भी. So I would request everyone to complete your work in book and notebook itself. Thank you so much. God bless you all.